राधा पदा
श्री राधा 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 मति की रति गति भूति भराए जब जी जतन जहाँ जे सो जानव सत संग प्रवाह
जय गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मति की रति गति भूति बनाई। यह दुर्लभ मनुष्य शरीर केवल और केवल एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही इसको भगवान ने कृपा करके दिया है। इसमें यह चौपाई भी स्पष्टता बढ़ती है, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जई परलोक समारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष। काल, कर्म, स्वभाव, ये सब मिथ्या, इसको दोष देना है। जीव को पता है, उसको जानकारी होनी चाहिए। शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, गुरुजन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, यह दुर्लभ है, दुर्लभ है यह भाव। यह जो अवसर है, यह एक बड़ा सुलभ अवसर है। दुर्लभ अवसर भी आज सुलभ हो गया है। तो ये सब मनुष्य शरीर की जो दुर्लभ मनुष्य शरीर है, इसकी भगवत प्राप्ति के लिए ही इसका कृपा प्रसाद है। किंतु अविद्या ग्रसित जीव, अविद्या क्या है? पहले विद्या जाने, फिर विद्या पता लग जाएगा। विद्या से जो अलग है वह अविद्या है। ओमा में ये विद्या है। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर, जो नित्य उस समाधिस्थ अवस्था में लीन है, वह शंकर कह रहे हैं। सत हरि भजन जगत उमा कहूं मैं अनुभव अपना। प्रभु का भजन ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब झूठा है। सत हरि भजन जगत सब। बस इस बात को अगर जीव पकड़ ले, बार बार महापुरुष जी चिल्ला कर करके पकड़ लो, हर बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि यह दुर्लभ वार है, लेकिन अविद्या से ग्रसित होने के कारण, अविद्या क्या है? जगत सब सपना, स्वप्न को ही मान लिया है कि ये सत्य है। भैया, किसी ने जो स्वप्न देखा, तो सोए हुए किसी व्यक्ति ने जो देखा है, क्या वह उस पर विश्वास करेगा? अगर बुद्धिमान जीव होगा, नहीं करेगा। अरे आज तो हमने शयन में कुछ ऐसी घटना देखी, बोले आप तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, विश्वसनीय नहीं है, इसका मतलब स्वप्न। लेकिन अविद्या ग्रसित जीव इस स्वप्न को सत्य माने हुए है। अधिकांश लोग जीव
विद्या को ही सत्य माने बैठे हैं। लेकिन सत हरि भजन जगत सब सत्य। मनुष्य का चरम लक्ष्य जो है उससे विस्मृत हो गया है मनुष्य। पशुवत आहार निद्रा भय मैथुन। पशु है, आहार पशु क्या करता है? खाता है, सोता है, और पशु के अंदर भय रहता है, और मैथुन क्रिया आहार निद्रा भय मैथुन चल। पशु में और व्यक्ति में यह सब समान है, लेकिन पशु को बोध नहीं होता है और मनुष्य को बोध होता है। लेकिन जो मनुष्य बोध होते हुए भी अबोध है, बोध होते हुए भी वह, तो उसको वह पशु ही है। पशुवत आहार निद्रा भय मैथुन आदि में संलग्न रहते हैं। यदि किसी सुकृति जीव के हृदय में भगवत इच्छा की से मुमुक्षता, मुक्त होने की इच्छा जागती है। मुमुक्षा मतलब मुक्तुम इच्छु, बोले मुक्त होने की इच्छा, मुमुक्षा, इसको कहते हैं मुमुक्षा। इस मुमुक्षता के अर्थात भगवत प्राप्ति की चाह जागृत होती भी है, तो सत्संग के अभाव में उसकी यह अभिलाषा अपूर्ण रह जाती है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली जो बात, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेई जतन जहां जेई पाई। बोले जिसने मति कीरति गति भूति भलाई जो पाया है, सो जानो सत्संग प्रभाव, वह सत्संग का प्रभाव समझो। लोक वेदना आनंद पाओ, लोक में और वेद में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है। यद्यपि जीवों के स्वभाव में भिन्नता के कारण अनेकों मार्ग ब्रह्मर्षियों एवं प्रभु के द्वारा शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, और जिनका पर्यवसान भी भगवत प्राप्ति में ही है। रुचिराम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम् नृणाम एको गमस्त्वमसि पर्यसामरणमेव। किंतु किसी शास्त्रवेत्ता महापुरुष के अनुगत हुए बिना सरलता व सुगमता से लक्ष्य की सिद्धि कराने वाले मार्ग का ना तो कोई मुमुक्षु स्वबुद्धि बल से चयन करता है, और न ही निर्वाण चित्त से उस मार्ग का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। संत सद्गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग में जो निष्ठा पूर्वक चलता है, उसे ही भगवत प्राप्ति होती है। इन्हीं बिंदुओं को दृष्टिगोचर रखते हुए रसिक जन बार बार चिंता करते हैं। कुछ महाराज जी दैनिक सत्संग, त्रिकालिक सत्संग हो रहे हैं, सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं, शाम को दोपहर में, रात दिन महापुरुष चिल्ला रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति के दिव्य सूत्र महापुरुष जन बता रहे हैं। जय जय श्री राम। भगवत प्रेमी रसिक महापुरुषों की प्रपत्ति, जिन महाभागवत भगवत प्रेमी रसिकों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं एकमात्र प्रियालाल की प्रसन्नता अर्थात भगवत प्रसन्नता के लिए होती हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार बर्ताव करती हैं। ज्ञानेंद्रिय भी शास्त्रानुसार चलती हैं और कर्मेंद्रिय भी शास्त्र के अनुसार चलती हैं, बर्ताव करती हैं। जिनका सहज स्वभाव बन चुका है कि आठों पैर प्यारी प्यारे का नाम रूप लीला धाम आदि की लीलाओं का श्रवण करना, उनका गायन करना और निष्ठ उन्हीं का चिंतन करना। उपासक को चाहिए कि ऐसे महापुरुष के चरणों का
आश्रय ले। आश्रय लैया जई भजे ताही कृष्ण। इसीलिए आश्रय परम आवश्यक है। जिस साधक के जीवन में आश्रय नहीं है वह साधन पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता, वह साधन पथ पर चल नहीं सकता। साधन पथ पर चलना है तो उसे आश्रय लेना पड़ेगा, दृढ़ आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु के चरणों का आश्रय। गुरु सेवा तज करे जिनान, यही अधर्म यही है हान। गुरु के प्रति, गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु ने जो कह दिया उसको अक्षरशः, गुरु आज्ञा ही शास्त्र आज्ञा है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव शास्त्र के सम्मत ही आदेश करते हैं। अपना चिंतन, अपना स्मरण करके, अपनी भजन की वृत्तियों को एकाग्र करके, अनुभव करके उस साधक को वो परोसते हैं। इसीलिए आश्रय लेकर भजन करना चाहिए, अर्थात उनके शरणागत होवे, उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी दिनचर्या बनावे, उनके अनुभूत वचनों का नित्य श्रवण मनन चिंतन और नित्य ध्यासन करे, यानी उन्हें आचरण में उतारे। हम सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग का लाभ है उन बातों को श्रवण करना और उन बातों को अपने अंदर उतारना और फिर आचरण में लाना। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, 3 क्रियाएं हैं। धुंधकारी जी के प्रसंग में आता है कि जब गोकर्ण जी की कथा हुई, कथा पूरी हो गई तो विमान लेकर आए धुंधकारी, परम सुंदर स्वरूप धारण करके, चतुर्भुज रूप में, भगवान के पार्षद के स्वरूप में, सुंदर स्वरूप में आ गए और भगवान के पार्षद उनको लेने के लिए, चलिए आप तो भगवत धाम के अधिकारी हैं। गोकर्ण जी देख रहे हैं कि एक ही यह विमान आया। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने श्रोता हैं, कथा हुई है और सभी श्रोताओं ने निर्मल भाव से इस कथा को सुना है। समय से सब आते हैं, सुनते हैं। तो गोकर्ण जी के हृदय में शंका हुई कि ऐसा क्यों? बोले सबने समान रूप से कथा सुनी है। बोले फिर फल का भेद क्यों? धुंधकारी के लिए विमान आ गया और ये मेरे श्रोता जितने भी हैं इनके लिए कुछ विमान नहीं आया। तब बड़ी सुंदर बात हुई है, गोकर्ण जी की और भगवत पार्षदों के बीच में संवाद हुआ है। कह रहे हैं श्रवणम तु कृतम सर्वै। आप सही कह रहे हैं, सबने सुना है, अच्छे से सुना है, मन लगाकर सुना है। न तथा मननम, बोले श्रवण किया है लेकिन इन्होंने मनन नहीं किया। इस प्रेत ने कथा को श्रवण किया, उपवास रहा, रात्रि में उसका चिंतन किया और अपने आचरण में उसको उतारा और अपने प्रति खिन्नता लाया। हमें अपने अंदर दीनता ही नहीं आ रही है, खिन्नता ही नहीं आ रही है। क्या सत्संग सुन रहे हैं? अपने प्रति कोई चलने का भाव ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हो रहा है, कह रहे हैं सत्संग, कथा कहने वाले कथा कह रहे हैं और बस चल रहा है। प्रभाव इसीलिए नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मनन नहीं कर रहे हैं। जब मनन करेंगे तो फिर उसमें गोकर्ण जी ने पुनः कथा करी है
फिर सभी श्रोताओं ने मनन किया, ध्यान किया, तो सभी के लिए होगा। तो इसमें कहने की बात है कि गुरु के वचनों का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और अपनी आज्ञा को गुरु की आज्ञा अनुसार दिनचर्या में। उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से उपासना करें। गुरुदेव ने कह दिया कि तुम्हें इतना भजन करना है, बस उसी उपासना में लगा रहे, अपने मन को फंसाए रहे। तो इस प्रकार जब